हारमुज में बारूद, क्या समंदर बनेगा जंग का मैदान। दुनिया की सांसें अटकी हैं, खाड़ी का पानी शांत दिखता है, लेकिन इसके नीचे हलचल तेज है। ईरान को रूस और चीन से बड़ी मदद मिल सकती है। जब अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर ली है, तब चीन और रूस के जंगी जहाज ईरान की तरफ बढ़ने लगे हैं। लेकिन इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा शौक लगा है। अमेरिका के कमांडर पूछ रहे हैं कि ईरान को कैसे हराना है। आग बहुत ज़्यादा है, इरादा समंदर में सबसे बड़ी टक्कर का है। ईरान हारमुज के गलियारे में ललकार रहा है। एक तरफ अमेरिका का कैरियर बैटल ग्रुप और दूसरी तरफ ईरान का कैरियर तोड़ युद्ध। ईरान बता रहा है कि टक्कर ज़बरदस्त होगी। ईरान की तरफ अगर डोनाल्ड ट्रंप का जंगी बेड़ा बढ़ा तो ऐसे हमलों से तबाह कर दिया जाएगा उसका गुरूर। क्या ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की शुरुआत का सबसे खतरनाक पल आ चुका है। ईरान ने 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिसके अंगारे डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के प्लान को राख में तब्दील कर सकते हैं। ईरान अब अमेरिका से डॉलर वाला लेने की फिराक का बदला लेने की फिराक में है। वो पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था को भी खत्म करने की तैयारी कर चुका है। क्या ईरान खाड़ी में हारमुज के समुद्री गलियारे में बैरिकेड लगाने जा रहा है? क्या हारमुज के समुद्री गलियारे में कर्फ्यू लगा कर ईरान की तेल आवाजाही रोक देगा? क्या दुनिया के सबसे बड़े चेकिंग पॉइंट पर कब्जा करके ईरान अमेरिका की गर्दन पकड़ने में कामयाब होगा? ईरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के सबसे बड़े कमांडर ने हॉर्मुज का जायजा लिया। जनरल कासिम सुलेमानी वाला ओहदा संभालने वाले मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर ने इरादा बता दिया है। ईरान अब खाड़ी में अमेरिका को हराने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये फारस की खाड़ी है और ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर को जोड़ने वाला हारमुज गलियारा है। और यहाँ पर ईरान की नेवी ने बता दिया है कि वो इस इलाके में ऐसा बैरिकेड लगाएगी कि ट्रंप की युद्ध की हवा निकल जाएगी। हारमुज का समुद्री गलियारा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की गर्दन है और यहाँ ईरान का कब्जा डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी तक हिला सकती है। ये तेल और गैस के खजाने पर बैठे अरब देशों को तबाह कर सकता है और इसीलिए ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई भी कह चुके हैं कि इस बार ये जंग क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हो जाएगी। हारमुज में आग का ट्रेलर दिखाकर ईरान डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग दे रहा है। यहाँ ईरान के मिसाइली अड्डे हैं। ईरान की फास्ट बोट जानती है कि अमेरिकी नौसेना का कैसे शिकार किया जाए। धमकी सीधे अमेरिका के मुंह पर दी जा रही है, लेकिन इन खतरों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ डोनाल्ड ट्रंप युद्ध पर अड़े हुए हैं और दावा है कि ईरान को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने अपने सबसे मजबूत मोर्चे को एक्टिव कर दिया है। हॉर्मुज के समुद्री गलियारों को नक्शे के जरिए समझिए, जहां उत्तर की तरफ ईरान है और दक्षिण की तरफ ओमान और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। ये दुनिया के सबसे अहम समुद्री गलियारों में से एक हैं। इसी गलियारे से दुनिया का 30% तेल और गैस की सप्लाई होती है। हॉर्मुज गलियारा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है और यहाँ से हर रोज 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है। इसीलिए इसे एनर्जी लाइफलाइन भी कहा जाता है। इस गलियारे पर ईरान की सेना का कब्जा होगा तो क्या होगा और क्या ये वाकई ईरान के लिए बहुत आसान है कि वो हॉर्मुज पर पहरा दे? ईरान का युद्ध अभ्यास बता रहा है कि ऐसा करना उसके बाएं हाथ का खेल है। ईरान ने यहां युद्ध अभ्यास में क्रूज मिसाइल से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक को आजमाया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने फारस की खाड़ी में जब से ये युद्ध अभ्यास किया, उसके दुश्मन चौकन्ने हो गए हैं। ईरान के पास एक मजबूत एंटी शिप वाली मिसाइल पावर भी है और यही इसे इस बेहद खास समुद्री इलाके में सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बना देती है। अब ईरान की नौसेना के कमांडर बता रहे हैं कि समुद्री इलाके पर दबदबा कायम रखने के लिए उसकी नई मिसाइलें तैयार हैं। ईरान का मैसेज साफ है कि उसके समुद्री इलाके से दुश्मन कम से कम 2000 किलोमीटर दूर रहें, नहीं तो वो उसका जहाज डुबोने से हिचकेगा नहीं। चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, फारस की खाड़ी हो या फिर ओमान की खाड़ी, इस इलाके में ईरान अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। ट्रंप को डराने के साथ साथ ईरान बार बार बता रहा है कि उसकी मिसाइल पावर इजराइल पर हमले के लिए भी तैयार है। ये वार्निंग ईरान से लगातार आ रही है। ईरान 2025 में हुए युद्ध की याद दिला रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के जनरल दावा कर रहे हैं कि इस बार युद्ध हुआ तो नई तरह की मिसाइल से जंग होगी और इसी के चलते फिलहाल एक
फैसला ट्रंप को करना है कि वो ईरान के अटल इरादे को क्या उनकी जिद दबा पाएगी, क्योंकि ईरान पर हमले के लिए दो कैरियर बैटल ग्रुप भेजकर अब अमेरिका के लिए बैकफुट पर आना बहुत बड़ी हार माना जाएगा।